तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल लैडर। आज हम देखने जा रहे हैं कि हाउ टू इंसर्ट अ नोड इन बाइनरी सर्च ट्री। किसी बाइनरी सर्च ट्री में हम किसी नोड को कैसे इंसर्ट करते हैं, या एक आपका एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री है और उसमें आपको कुछ दिए हुए नोड को इंसर्ट करना है, तो आप उस बाइनरी सर्च ट्री को कैसे तैयार करेंगे। बाइनरी सर्च ट्री की जो परिभाषा है वो हम जानते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसके जो रूट नोड के जो लेफ्ट कीज होते हैं या लेफ्ट नोड होते हैं उसकी वैल्यू रूट नोड के वैल्यू से कम होती है, और जो राइट सब ट्री होते हैं उनके जितने कीज हैं, उनके जितने नोड्स हैं, उनकी वैल्यू रूट नोड से अधिक होती है। क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री जो है एक व्यवस्थित क्रम में होता है, और वो जो व्यवस्थित क्रम है वो इसी प्रकार से होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि लेफ्ट सब ट्री की सारे वैल्यूज जो हैं वो रूट नोड से वैल्यू से कम होगी, और राइट सब ट्री के सारे जो नोड्स की वैल्यू है वो रूट नोड की वैल्यू से अधिक होगी। और ये जो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री होगा ये अपने आप में फिर से एक बाइनरी सर्च ट्री होगा, मतलब उस बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज को रखेगा। तो ये तो हुआ बाइनरी सर्च ट्री। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए अगर आपको कुछ नोड दिए हुए हो और बोला जाए कि एक बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट कीजिए और इन नोड को इंसर्ट कीजिए किसी एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री में, तो आप किस प्रकार से करेंगे। तो हम परिभाषा को ध्यान में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा बाइनरी सर्च ट्री बन जाएगा। इसमें हम सबसे पहला जो नोड आया हमारा 40, तो चूंकि जो सबसे पहला नोड होगा वो एक रूट नोड तो हमें कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा, तो जो सबसे पहला नोड होगा उसे हम मानेंगे रूट नोड। इसके बाद नेक्स्ट नोड आता है जिसकी वैल्यू है 60। अब बात आती है ये जो वैल्यू 60 है ये रूट नोड से वैल्यू से बड़ा है कि छोटा है। तो हमने ये देखा कि 60 इज ग्रेटर देन 40, अर्थात रूट नोड से ये बड़ा है, तो ये इसके राइट पार्ट में आएगा, राइट सब ट्री का पार्ट होगा। तो यहाँ आपने नोड को इंसर्ट कर दिया, ये हो गया 60। फिर नेक्स्ट आता है आपका 50। जब 50 आया तो आपने फिर से कंपेयर किया रूट नोड से और आपने पाया कि 50 इज ग्रेटर देन 40, अर्थात ये राइट सब ट्री का पार्ट है। और ये जो राइट सब ट्री कंस्ट्रक्ट होता है ये फिर से BST होता है, बाइनरी सर्च ट्री होता है। तो जब आप इस 50 को इंसर्ट करेंगे तो इस 50 में आपने देखा कि ये जो 50 है ये जब राइट सब ट्री में आएगा यहाँ पर जो नोड है वो है 60। अब 60 से छोटा है कि 60 से बड़ा है, तो आपने ये देखा कि ये 60 से छोटा है, तो आप इसे कहाँ डालेंगे, लेफ्ट में डालेंगे, क्योंकि ये अपने आप में फिर क्या रहेगा, BST, रूट नोड से लेफ्ट जो है छोटा है। इसके बाद नेक्स्ट नोड आ रहा है आपका 33। 33 की जो वैल्यू है वो रूट नोड 40 से छोटी है, अर्थात ये लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होगा, तो आप इसे लेफ्ट सब ट्री में डाल देंगे और यहाँ आ जाएगा ये 33। फिर नेक्स्ट नोड हमको मिल रहा है 55। 55 को आपने कंपेयर किया, आपने पाया 55 जो है 40 से बड़ा है, मतलब ये राइट सब ट्री का पार्ट है। अब राइट सब ट्री में आपके पास दो नोड है, एक 60 और एक 50, ये कहाँ इंसर्ट होगा, ये जो 55 है वो 60 से छोटा है, अर्थात वो लेफ्ट सब, क्योंकि ये अपने आप में एक BST होगा, ये लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होगा। लेफ्ट सब ट्री में भी यहाँ पर एक नोड है 50। अब ये जो 55 है ये 50 से बड़ा है, मतलब ये इस 50 के राइट पार्ट में आएगा। बस इसी चीज को आपको ध्यान में रखकर नोड को इंसर्ट करते जाना है। नेक्स्ट नोड फिर हमारा आ रहा है 11। ये जो 11 है ये ऑटोमेटिकली हमने देखा कि रूट नोड से छोटा है, मतलब लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होगा। लेफ्ट सब ट्री में भी नोड है 33। अब इसके लेफ्ट में आएगा कि राइट में, तो 33 से छोटा है, मतलब इसके लेफ्ट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप एक ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे ये बाइनरी सर्च ट्री कहलाता है। और चूंकि ये एक व्यवस्थित क्रम में है, इस की लेफ्ट जो है छोटा है, राइट जो है बड़ा है, और लेफ्ट और राइट जो सब ट्री तैयार हो रहा है वो अपने आप में भी एक बाइनरी सर्च ट्री है, तो इसे हम बाइनरी सर्च ट्री को हम बाइनरी शॉर्टेड ट्री भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप दिए हुए एलिमेंट्स के द्वारा एक बाइनरी सर्च ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।